तो स्वागत है आपका प्रयागराज टाइम चैनल पर। उत्तराखंड अपर निजी सचिव स्पेशल डिक्टेशन संख्या 5 है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी स्टार्ट। भारत के अतीत में राजाओं ने व्यापक धर्म परिवर्तन को इसलिए प्रश्रय दिया जिससे उनका विशेष धार्मिक राज्य सुदृढ़ रह सके। आज़ाद भारत में व्यापक धर्मांतरण की पहली घटना नागपुर में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में हुई, जिन्होंने धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वालों के लिए कहा था कि क्या यह कदम उनके जीवन को बेहतर बना सकता है और उन्हें भविष्य के लिए कैसे रास्ते अपनाने हैं। इन सवालों पर जरूर सोचना चाहिए। हालांकि उनका अपना हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाना उनके किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं था, बल्कि वह एक आंदोलन की तरह था जो दलितों के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ। लेकिन भारतीय राज्य ने ऐसे धर्मांतरण को सवालिया निगाह से देखा है, जिसके पीछे स्वार्थपूर्ण मकसद हो या किसी विशेष धर्म को लाभ पहुंचाने वाला हो या जबरन करवाया गया हो। इसी क्रम में भारत में समय समय पर अलग अलग राज्यों ने धर्मांतरण रोधी कानून पारित किए हैं। हाल ही में धर्मांतरण का मसला चर्चा में इसलिए है क्योंकि कई राज्यों ने इस संबंध में कानून पारित किए। इसके तहत उन विवाहों को अवैध बताया गया जिनके जरिए धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस संबंध में एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद उक्त विषय राजनीतिक खेमे से लेकर भारत के लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी में भी बहस मतलब हो गया। प्रस्तुत निबंध धर्मांतरण की राजनीति और इसके तमाम आयामों को समझने की कोशिश पर आधारित है। इन कानूनों को लागू करते समय और बाद में न्यायालय में इनकी वैधता पर उठते सवालों के परिप्रेक्ष्य में यह निबंध विधायिका और न्यायपालिका के बीच खड़ी टकराहट की स्थिति का भी विश्लेषण करता है। भारत में सम्राट अशोक के जमाने से बड़े स्तर पर धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बाद के शासकों ने भी धर्मों को राजकीय संरक्षण देते हुए आम जनता को उस धर्म को मानने के लिए बाध्य किया। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचार की अनुमति बाकायदा ब्रिटिश संसदीय आज्ञापत्र अधिनियम से दी गई थी। उल्लेखनीय है कि ईसाई मिशनरियों ने अकेले भारत में ही नहीं बल्कि एशिया व अफ्रीका के अन्य उपनिवेशों में भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण किए। भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए धर्मांतरण की प्रक्रिया अन्य देशों की तुलना में धीमी थी।
क्योंकि भारत में हर समुदाय की अपनी एक अलग सांस्कृतिक, धार्मिक, निर्जातीय पहचान हुआ करती थी, जिनसे वे गहराई से जुड़े हुए थे। लेकिन जातिगत पदानुक्रमता के निचले स्तर पर ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण करने में आसानी हुई। स्टॉप।